मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। पूर्व की कक्षा में हमने जो मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार पढ़े थे बच्चों, जिसमें उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने का समर्थन किया था और उसके 4 कारण भी बताए थे, उन पर हमने चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम मैकियावेली के राजनीति से धर्म और नैतिकता को अलग करने की जो अवधारणा है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी आलोचना करेंगे 2-4 बिंदुओं में कि आलोचक उसके इस विचार की आलोचना क्यों कर रहे हैं। तो पहली आलोचना जो आलोचकों ने की है बच्चों, कि मैकियावेली द्वारा जो दर्शन में धर्म और नैतिकता का पूरी उपेक्षा की गई है, वो किसी भी रूप में उचित और आप कह सकते हो न्यायपूर्ण नहीं है। राजनीति में धर्म और नैतिकता का समावेश रहना ही चाहिए, वरन राजनीति भ्रष्टतम रूप में सामने आएगी। दूसरी आलोचना आलोचक यह कहकर कर रहे हैं मैकियावेली की कि उसका यह दृष्टिकोण बहुत ही सीमित और संकुचित है, क्योंकि उसने अपने यह विचार तत्कालीन इटली की परिस्थितियों के संदर्भ में ही रखे हैं। तो ऐसे में इनको समूचे राजनीतिक दर्शन पर लागू किया जाना उचित नहीं होगा। तीसरी आलोचना मैकियावेली की आलोचक करते हैं उसके जो मानव स्वभाव संबंधी विचार रखे हैं उसके बारे में, कि मैकियावेली द्वारा जो मानव स्वभाव को घोर स्वार्थी, लोभी बताया गया है, वह एक तरह से मानव स्वभाव का एकांगी या एक पक्षीय अध्ययन है, क्योंकि उसने मानव स्वभाव का जो दूसरा पक्ष है, जिसमें वह सहयोगी, सहायता करने वाला, प्रेमी आदि भी होता है, उसकी पूरी उपेक्षा की है। तो इस प्रकार से आलोचकों ने मैकियावेली के राजनीति से धर्म और नैतिकता संबंधी अवधारणा की उपरोक्त आलोचनाएं प्रस्तुत की है बच्चों। और इनको निष्कर्ष रूप में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो डॉक्टर मूरे के शब्दों में मैकियावेली के राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने के विचारों की आलोचना का सार रूप या निष्कर्ष रूप में बताना चाहूँ बच्चों, तो डॉक्टर मूरे के शब्दों में हम लिख सकते हैं, या आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, जबकि वह कहते हैं कि मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी भी चीज़ों को देखने का प्रयत्न नहीं किया कि उन्हें कैसी होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा ही उनके यथार्थ रूप में देखा और उन्होंने चालाकी को राजनीतिज्ञ की कला मानने की भी भूल की। तो इस प्रकार से डॉक्टर मूरे के वक्तव्य में हम मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार, जबकि वह राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करना चाहते हैं, कि आलोचना का सार रूप देख सकते हैं बच्चों। हाँ, इस पूरे टॉपिक यानी धर्म और नैतिकता पर मैकियावेली के विचारों का यदि मैं आपको आप कह सकते हो कंक्लूज़न करूं बच्चों, तो आप यह लिख सकते हो कि मैकियावेली की जो ये अप्रोच थी, उसके जो ये विचार थे, उसका ये जो दृष्टिकोण था राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने का, वह निश्चित रूप से तत्कालीन इटली की परिस्थितियों से प्रभावित था, परंतु साथ ही एक यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी था, क्योंकि देखा गया है कि राजनीति में धर्म और नैतिकता के बहाने से कई अनैतिक और भ्रष्ट आचरण होते रहते हैं और नागरिकों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहता है। अब हम आते हैं बच्चों मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों पर, कि मैकियावेली का राज्य के बारे में क्या सोचना था। तो बच्चों, मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना, और कुल मिलाकर जो राज्य शब्द का प्रयोग है, गार्नर का मानना था कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग मैकियावेली द्वारा ही किया गया है। और जहाँ तक राज्य की उत्पत्ति का सवाल है बच्चों, कि राज्य क्यों उत्पन्न हुआ, मैकियावेली इसका कारण मनुष्य का जो स्वार्थी, लोभी स्वभाव है उसको मानता है। उसका मानना था या उसका कहना था
कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है और इस प्रकार से राज्य एक मानवीयकृत और कृत्रिम संस्था है। यानी मैकियावेली भी हॉब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति में, या आप कह सकते हो सामाजिक समझौतावादी विचारकों की भांति राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का या समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। साथ ही वह राज्य को दो भागों में बांटता है, एक स्वस्थ राज्य और एक अस्वस्थ राज्य। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि राज्य के संदर्भ में मैकियावेली द्वारा संप्रभुता शब्द का कभी भी प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मैकियावेली सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को अवश्य स्वीकार करता है। साथ ही मैकियावेली शासक द्वारा निर्मित विधि की कल्पना करता है और विधि का जो स्रोत है वह भी शासक को ही बताता है या मानता है। अब मैकियावेली ने राज्य में राजा के द्वारा जो शासन संचालन किया जाता है उसके बारे में अपनी जो पुस्तक है प्रिंस, उसके 18वें अध्याय में राजा के आचरण के सिद्धांत और कर्तव्यों के बारे में लिखा है कि राज्य के प्रति राजा का आचरण कैसा होना चाहिए या उसके कर्तव्य राज्य के प्रति क्या है, उनका उल्लेख अपनी पुस्तक प्रिंस के 18वें अध्याय में किया है बच्चों। और इस प्रकार से निम्नलिखित कर्तव्य व राजा के बताता है। पहला बताया है उसने अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना, क्योंकि उसका मानना था कि शक्ति ही सत्य है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और कुल मिलाकर मैकियावेली की जो समस्त राजनीतिक विचारधारा है उसका केंद्रीय तत्व भी हम शक्ति को ही देख सकते हैं, मान सकते हैं। ऐसे में राजा का जो पहला कर्तव्य है वह मैकियावेली बताता है अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना। दूसरा वह कहता है साम दाम दंड भेद आदि का परिस्थिति अनुसार या आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। तीसरा वह राजा में शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना आवश्यक बताता है। चौथा वह क्रूरता का भी प्रदर्शन करने का समर्थन करता है कि समय समय पर यदि राजा द्वारा दिखावे के रूप में ही सही क्रूरता का प्रदर्शन किया जाएगा तो जनता भयभीत होकर राज्य के एकता और सुदृढ़ता के मद्देनज़र या उसके संदर्भ में ही एक तरह से शांत रहेगी और किसी भी प्रकार के विरोध के लिए उद्यत नहीं होगी। एक और वह बात करता है राष्ट्रीय सेना के गठन का भी समर्थन करता है। ये क्या है, मन पढ़ लिया है पहले।